दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बाइडेन की शपथ ग्रहण समारोह से पहले हाई अलर्ट पर पूरा वाशिंगटन डीसी अमेरिकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगाया गया लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बुधवार को शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप समर्थकों की ओर से उपद्रव की आशंका को देखते हुए वाशिंगटन डीसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले हिंसा हो सकती है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर उक्त कदम उठाए गए हैं। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते कि तांडव पर मचे बवाल के बीच निर्देशक अली अब्बास जफर ने मांगी माफी, जारी किया बयान। जी हां, आपको बताते कि निर्देशक अली अब्बास जफर ने डेब्यू वेब सीरीज तांडव पर रिलीज के साथ ही जमकर हंगामा हो रहा है। सैफ अली खान, डिंपल कबाड़िया, सुनील ग्रोवर स्टारर ये वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई थी। भावनाओं को आहत करने के आरोपों के बीच अब इस सीरीज के निर्देशक ने माफी मांग ली है। अली अब्बास ने ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनकी वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी घटना से इसकी तुलना पूरी तरह एक संयोग मात्र है। अली अब्बास जफर ने पूरी कास्ट और क्रू की तरफ से बयान जारी करते हुए लिखा कि हम वेब सीरीज तांडव पर आ रही जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रहे हैं और आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ हुई बैठक में हमें इस वेब सीरीज के कुछ तथ्यों से जुड़ी कई सारी शिकायतों और आपत्तियों के बारे में पता चला जो इसके कंटेंट के बारे में है। हमें पता चला कि वेब सीरीज की कुछ चीजों ने लोगों की भावनाओं को भड़काया है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि पीएम मोदी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। अमित शाह समेत ये 6 लोग भी ट्रस्ट में शामिल। जी हां, बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने पीएम मोदी को अपना नया अध्यक्ष चुना है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी को सर्वसम्मति से ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। अपने ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि सोमनाथ तीर्थ स्थल के विकास के लिए मोदी जी का समर्पण अद्भुत रहा है। उनके नेतृत्व में ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर की गरिमा और उनकी भव्यता को और बढ़ाएगा। और दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही कि कुछ दिन पहले साक्षी महाराज ने यूपी में आने के लिए किया था ओवैसी का स्वागत। अब कहें अपशब्द। जी हां, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। पंचायत चुनाव में भी एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारेगी। आजमगढ़ और जौनपुर के दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी पिछले सप्ताह आए हैं। उन पर टिप्पणी करते हुए उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने स्वागत करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में ओवैसी ने भाजपा का सहयोग किया, यूपी और बंगाल में भी वे ऐसा ही करेंगे। रविवार को साक्षी महाराज ने इसके उलट असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए विवादित बयान दे डाला। सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी को अपशब्द बोलते हुए कहा कि उनकी असलियत को देश जान चुका है। कहा कि राम मंदिर पर बयान देते हुए ओवैसी कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शांतिपूर्ण ढंग से मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये सभी के सहयोग से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में एक बूंद खून भी नहीं बहा। सांसद साक्षी महाराज उन्नाव के परियर में स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता के एक कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। ओवैसी जैसों को देश की जनता पहचान चुकी है। इसी वजह से दोनों समुदाय के लोग राम मंदिर निर्माण में शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि मशहूर खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से संबंध रखती हैं। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि सफल हुआ केजरीवाल का हेल्थ मॉडल। दिल्ली के 72.87% लोग प्राइवेट की बजाय सरकारी अस्पतालों में करवाते हैं इलाज। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। राजधानी में सरकारी अस्पतालों में ढांचे में इलाज व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है, जिसका नतीजा है कि लोग अब सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की कुल आबादी में से 72.87% आबादी सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में अपना इलाज करा रही हैं। ये जानकारी दिल्ली सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वे के दूसरे भाग की रिपोर्ट में सामने आई है। सरकार की तरफ से नवंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच ये सर्वे कराया गया था। सर्वे में राजधानी दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य व इलाज संबंधी सुविधाओं का भी आंकलन किया गया है, जिसमें सामने आया है कि करीब 27.13% लोग ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी की 2 करोड़ आबादी में 2.60% आबादी को क्रोनिक यानी पुरानी बीमारियां हैं। इस 2.60% आबादी में से 50.29% पुरुष व 49.71% महिलाएं हैं। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र पंचायत इलेक्शन को लेकर। जी आपको बता दें कि भाजपा को झटका, शिवसेना की अगुवाई वाला महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काफी आगे। जी आपको बता दें कि लगता है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की तरह ही बीजेपी को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब तक आए नतीजों से जाहिर है कि राज्य में सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ही नहीं, अकेले शिवसेना समर्थित उम्मीदवार भी बीजेपी से काफी अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं। शिवसेना की बाकी दोनों सहयोगी पार्टियां भी अच्छी प्रदर्शन कर रही हैं और इन तीनों की कामयाबी को मिला दें तो बीजेपी काफी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 34 जिलों की 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाया है, जिनके लिए सोमवार सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती चल रही है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि राम मंदिर पर दान की अपील के बाद ट्रोल हुए अक्षय कुमार। यूजर्स ने पूछा किसानों को कितना दिया। जी आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या जाकर राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसके बाद से तेजी से मंदिर निर्माण का काम जारी है। इस मंदिर का निर्माण चंदे से हो रहा है, जिसमें अरबों की लागत आने की उम्मीद है। वहीं धन इकट्ठा करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक अभियान चलाया, जिसमें सभी लोगों से दान देने की अपील की गई है। और इस अभियान से बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी जुड़े हैं और लोगों से खास अपील भी की है, जिसके बाद अक्षय कुमार कई सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को एक कहानी सुनाई, आपको भी सुनाता हूँ। लंका तक जाने के लिए वानर सेना बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर समंदर में डाल रही थी, ताकि राम सेतु का निर्माण कर सीता माँ को वापस लाया जा सके। इसी बीच श्री राम की नजर एक गिलहरी पर पड़ी। वो गिलहरी पानी में जाती, फिर किनारे पर आकर रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर भागती थी। राम जी ये देखकर सोचने लगे कि आखिर ये गिलहरी क्या कर रही है। राम जी गिलहरी के पास गए और उसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। गिलहरी ने जवाब दिया, मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, फिर उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच में जो दरारें हैं उसे भर रही हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। इसी तरह अक्षय ने लोगों से राम मंदिर के लिए दान देने की अपील की है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही दिल्ली से। जी आपको बता दें कि कोरोना को छोड़कर किसी भी काम में नहीं लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हम बात कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। इस बीच वहां पर बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है, जिस वजह से दिल्ली के कुछ जिलों में प्रशासन ने शिक्षकों की ड्यूटी बर्ड फ्लू की मॉनिटरिंग में लगा दी, जिसके बाद कुछ शिक्षक संगठनों ने सरकार के प्रकाश में ये मामला लाया। साथ ही शिक्षकों की ड्यूटी ऐसे कार्यों में नहीं लगाने का आग्रह किया। केजरीवाल सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए। मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को किसी भी प्रशासनिक ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। उन्होंने शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि जब मार्च 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, तब से शिक्षक उससे जुड़ी सेवाओं में तैनात थे। इसके अलावा डोर टू डोर सर्वे
संरक्षण, एयरपोर्ट व स्क्रीनिंग समेत कई कार्यों में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है। ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी किसी अन्य काम में लगाना सही नहीं है। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली से यूपी तक कोहरे का कहर। इन राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। जी हम बात करें कि पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत में ठंड कहर ढा रही है। शीतलहर और कोहरे के साथ पाला भी पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम के यही तेवर दिख रहे हैं। दिल्ली में कल दूसरी बार जबरदस्त कोहरा देखने को मिल गया है। आज भी कोहरे का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोहरे के साथ हल्की बारिश की संभावना है। शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान 8 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिल्ली में 22 जनवरी तक मौसम के यही तेवर रहने के आसार हैं। हालांकि तापमान हल्का ऊपर जा सकता है, लेकिन आज बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।